को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सभी को संबोधित। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। भाजपा ने लगाया आप विधायक पर आरोप, विधायक नरेश बालियान का गैंगस्टर से सीधा कनेक्शन। चिराग ने नीतीश सरकार पर किया प्रहार, पत्रकार हत्या मामले को लेकर उठाए सवाल। पत्रकार हत्या के मामले में सीएम ने लिया संज्ञान, मामले को लेकर दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, उसके लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति से लड़ने और इसे रोकने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। जैसे कोविड के समय लोगों ने अपना साहस दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आइए हम प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता को सुविधाजनक बनाएं। ये पहल वैश्विक दक्षिण के देशों को स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतर को कम करने की अनुमति देगी। ये हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगी। पीएम मोदी ने G20 सदस्यों को बताया कि भारत लोगों की भागीदारी की मदद से वैश्विक समय सीमा से पहले ही टीबी को खत्म कर देगा। Health is the very foundation of life. In India, we have a saying in Sanskrit, Arogyam Paramam Bhagyam, Swastham Sarvartha Sadhanam. That is, health is the ultimate wealth, and with good health, every task can be accomplished. Friends, the COVID-19 pandemic has reminded us that health should be at the center of our decisions. It also showed us the value of international cooperation, whether in medicine and vaccine deliveries or bringing our people back home. Under the Vaccine Maitri initiative, India delivered 300 million vaccine doses to more than 100 countries, including many in the global. 2024 को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बात करें प्रियंका गांधी की, तो जहां से प्रियंका गांधी की इच्छा होगी वो चुनाव वहीं से लड़ेंगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, अब कहां गई। बता दें कि अमेठी कांग्रेस की सीट रही थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी। अमेठी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था और अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की पारिवारिक सीट रही है। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में भी दिखाई देगा, और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं।
खबर दिल्ली से है, जहां विधायक नरेश बालियान अब सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने आप विधायक नरेश बालियान पर आरोप लगाया कि उनका सीधा कनेक्शन गैंगस्टर कपिल सांगवान से है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शन किया और विधायक पर वसूली, फिरौती, रंगदारी का संगीन आरोप लगाया। साथ ही कहा कि आप विधायक नरेश बालियान का गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से सीधा कनेक्शन है। उनका कहना है कि एक चैनल ने इस खबर की पुष्टि की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने विधायक नरेश बालियान के दफ्तर के बाहर कर प्रदर्शन किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकार हत्या मामले को काफी गंभीर बताया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों समस्तीपुर में दरोगा की हत्या मामले को लेकर भी सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और कहा कि जब सुरक्षा देने वाले अधिकारी की हत्या होने लगे फिर बिहारी कहां जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक मौन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। सत्ता के संरक्षण में सारा अपराध किया जा रहा है। ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से हम लोग। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया। उन्होंने इस पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खबर मिली है कि एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है, जो बेहद ही दुखद है, लेकिन जो भी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके साथ उन्होंने बिहार में सूखा होने की आशंका को लेकर भी सरकार की तैयारियों को गिनाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।